हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन और स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कार्यक्रम में। आज हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं मेरी कर्म भूमि यानी इंटरनेट के एक नमूने की। आज हम जिस प्राणी की बात करने जा रहे हैं उसने इंटरनेट पर हेट फैलाने की हर सीमा को लांघ दिया है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सैयद अजान की। अब जितना सुंदर सैयद अजान का नाम है उतनी ही बद्दी इनकी जबान है और उससे कई ज्यादा गंदी इनकी सोच है। Sayyid Azan is the perfect example of the hate engagers I love to talk about. लेकिन अभी तक जितने भी हेट एंगेजर्स की मैंने बात करी है वो क्रिंज हरकतें करके लोगों को इरिटेट करके हेट एंगेजमेंट लेते थे, बट सैयद अजान हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं मैं उनको ये बताता चलूं कि आप किसी भी गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम के त्योहार में, रिलीजियस फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते, शिरकत नहीं कर सकते, ना ही उस त्योहार का खाना खा सकते हो और ना ही उस त्योहार की उनको मुबारकबाद दे सकते हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ता है विद व्हाट आई स्पीक, इसलिए मैं हफ्ते भर स्क्रिप्टिंग करता हूँ और बार बार उस चीज को रीएग्जामिन करता रहता हूँ ताकि मैं गलती से भी कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मेरी ऑडियंस यानी आप लोगों की फीलिंग किसी भी तरीके से हर्ट हो। स्पेशली जब मैं रिलीजियस चीजों से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूँ, आई मेक श्योर कि मैं रिलीजन के बारे में जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। किसी रिलीजन की बुराइयां तो छोड़ो, मैं अच्छाइयां भी बहुत सोच समझ के गिनाता हूँ कि कहीं किसी के बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए। फेथ एक बहुत इंटीमेट और सेंसिटिव चीज होती है सबके लिए, इसलिए एक इन्फ्लुएंसर को इस मैटर के रिगार्डिंग वो जितना केयरफुल हो सके ना उतना केयरफुल होके इसे एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जहां तक बात रही सैयद अजान की, तो उसने बेशर्मी और बेगैरती की सारी मर्यादाएं लांघ दी है। कॉन्स्टेंटली हिंदू गॉड्स, हिंदू कल्चर, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स को टारगेट करना, उनके ऊपर भद्दी और बेबुनियाद टिप्पणियां करना, कॉन्स्टेंटली सनातन कल्चर को नीचा दिखाना, ओछी बातें करना। एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं तनातन में आ तो दे तनातन, क्योंकि हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना है। अबे तभी तो मैं कहूँ मुझे गाय इतनी क्यों अच्छी लगती है, बस फर्क इतना है कि आपको जिंदा अच्छी लगती है और हमें You know the hardest part about making a video on सैयद अजान is ये डिसाइड करना कि इसकी कौन सी क्लिप्स मैं अपनी वीडियो में रखूं या ना रखूं। लिटरली मैं इस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मैं इसकी कोई ऐसी क्लिप अपनी वीडियो में ना रख लूं जिससे मेरी ऑडियंस में अगर कोई हाईली बिलीविंग है या कोई हाईली स्पिरिचुअल या रिलीजियस है उसको हर्ट ना हो जाए। आई रियली डोंट गेट इट कि इस बंदे को शर्म नहीं आती है, ये सब करने में से जेन्युइनली मजा आता है। Like he pisses me off and it takes a lot to push my buttons. You know, एक चीज होती है disguised poking जिसमें आप किसी को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते हो, बस हिंट्स देते हो। लेकिन सैयद अजान तो खुले में इंडियंस स्पेशली हिंदू सेंटिमेंट्स और सनातन वैल्यूज को खुले में डायरेक्टली टारगेट करता है। बीफ एएसएमआर वीडियोस, हिंदू डेटीज के ऊपर वल्गर कमेंट्स करना। सैयद अजान हिंदुइज्म को तो छोड़ो, इंडिया को भी एक प्रिमिटिव नेशन पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। या हिंदुस्तान से मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं, मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। कल मैंने इंडिया से एक ऐसी वीडियो देखी जिसको देखकर कल मैं सारी रात रोता रहा और मैं सही से सो भी नहीं सका। और वो वीडियो ये थी जिसमें इंडिया से दो गरीब और मासूम बच्चियां जिन्होंने खुदाई जाने कितने दिनों से रोटी नहीं खाई थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी, पुराने जाने वाले सख्त दिल लोगों को कर्तव्य दिखा रही थी। और वो लोग इन बेचारी दो मासूम बच्चियों को इग्नोर करके, सॉरी इंसानियत को इग्नोर करके अपनी रोज की भाग दौड़ में बिजी थे। अब मेरे जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, मुझे आपसे ये मदद चाहिए कि अगर आपका इन मासूम बच्चियों के साथ कोई कांटेक्ट है या फिर आपको पता है ये कहाँ पे रहती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दें, मैं आपको कुछ पैसे वगैरह भेजूंगा जिनसे आप इन मासूम बच्चियों को बहुत सी चीजें खाने को खरीद के दे सकते हैं। और आई थिंक सैयद अजान को ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता नहीं है। द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि सैयद अजान को यूट्यूब ने अभी तक बैन नहीं करा है। अभी भी जब मैं ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना, आई एम बीइंग रियली केयरफुल कि मैं गुस्से में इस्लाम के बारे में कुछ गलत ना बोल दूं। लेकिन सैयद अजान ही डजंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर डिसरिस्पेक्टिंग हिंदुइज्म। अब जो मैंने आपको इतना सब बता ही दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं अक्सर आप लोगों से यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को क्लाउट मत दो, इनको व्यूज मत दो, इनको मत देखो, दे विल डाई अ नेचुरल डेथ। वेल, सैयद अजान के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अब पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है। सैयद अजान के लिए तो मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि इसके चैनल पे जाओ, इसे रिपोर्ट करो और बार बार रिपोर्ट करो। ठीक है, तब तक रिपोर्ट करो जब तक यूट्यूब मजबूर ना हो जाए इसका चैनल टेक डाउन करने के लिए। सो गाइज, लेट्स बी टुगेदर एंड ब्रिंग दिस इडियट डाउन।
कैसी 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 लगी रे आज की वीडियो तुम सबको? आई नो इस वीडियो में मैं टॉपिक इतना सीरियस था, कई लोगों को लग सकता है आई वॉज बीइंग वेरी हैप्पी गो लकी एंड जॉली फॉर द टॉपिक। मेरे को थोड़ा और गुस्सा दिखाना चाहिए था, बट एक्चुअली ये हैप्पी गो लकी एटीट्यूड मैंने इसीलिए ही रखा है ताकि मैं गुस्से में आके ना कुछ गलत ना बोल दूं किसी ऐसी चीज़ के ऊपर, कहते हैं ना, जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा हैप्पी गो लकी मूड में रह रहा हूँ। सो यस, ये थी आज की वीडियो एंड एज आई सेड, इस बंदे को जाओ रिपोर्ट करो प्लीज, गेट हिम ऑफ ऑफ यूट्यूब, ही इज पिसिंग मी ऑफ, ही पिसेस आई थिंक एवरी रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन, ही पिसेस देम ऑफ। प्लीज मत करो, आई नो, करो इसे, रिपोर्ट करो, खत्म करो। एंड या ये वो आज की वीडियो थी। आई नो मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, आई एम सॉरी, बट यस अब से वीडियोस कंसिस्टेंटली आएंगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ, बट इस बार पक्के से आएंगी। ऑल राइट, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एडियोस।